सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, तू प्रीतम ठाकुर अत पारी। तुमरे करतब तुम ही जानो, तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवे, कथा सुनत मल सगली खोवे। पेटत संग साध संतन के, सदा जपियो दयाला जियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम कई प्रकार के लोग देखते हैं। कई तो सचमुच नामबानी के साथ जुड़ते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, सेवा के साथ जुड़ते हैं, परंतु इस दुनिया में, संसार में ऐसे भी लोग विचर रहे हैं जो कि पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। प्रभु को छोड़कर वे चाहते हैं कि धन कमाएं, गलत तरीके से लोगों को ठगें, अपनी ओर ले चलें, अपने साथ जोड़ें। इस प्रकार के लोग भी इस संसार में विचर रहे हैं। कई लोग तो रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, कई प्रकार की विद्याएं सीख लेते हैं, जिस प्रकार तांत्रिक विद्या आदि। जादू टोने सीखते हैं, सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देते हैं और जैसा वे चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से वैसा ही फिर करवाते हैं। परंतु प्रभु तो उन व्यक्तियों को मिलते हैं, उन श्रद्धालुओं को मिलते हैं जो कि सच्चे दिल से प्रभु की बंदगी करते हैं, नाम सिमरन के साथ जुड़ते हैं, सेवा बंदगी में जुड़ते हैं। और जो पाखंड करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें तो आगे चलकर नरक भोगने पड़ते हैं। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं, परंतु यदि वे व्यक्ति किसी अच्छे व्यक्ति की संगत कर ले, जो कि पहले से जुड़ा हो, क्योंकि जो व्यक्ति जुड़े होते हैं वे सच्चे होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी खुद के साथ नहीं जोड़ते, बल्कि प्रभु के साथ जोड़ देते हैं। और सामने वाले व्यक्ति को भले ही वो पापी हो, पाखंडी हो, नीच हो, कपटी हो, ऐसे व्यक्ति को भी प्रभु के साथ जोड़कर उसे ताड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ कथा आज हम सुनेंगे, जो कि है भाई तिलकू जी की। कहते हैं
ये जो भाई तिलकू जी थे वे बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, ध्यानी थे, जो कि प्रभु की भक्ति में हर पल हर समय लीन रहते थे, प्रभु के साथ जुड़ते थे और औरों को भी प्रभु के साथ ही जोड़ते थे। इन पर गुरु अर्जन देव जी महाराज, पंचवीं पातशाही जी की अपार कृपा थी, बहुत बख्शिशें थी, बहुत ही रहमत थी, बड़ी मेहर थी। अमृत वेला संभालते, नाम जपते, सेवा करते, बंदगी किया करते थे। ऐसे थे भाई तिलकू जी। उनके मुख पे बहुत तेज था, क्योंकि जो व्यक्ति नाम वाणी के साथ जुड़ता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, बंदगी में जुड़ता है, अमृत वेला संभालता है, उसके मुख पर एक अनोखा तेज होता है, जो कि गुरु की कृपा होती है। ऐसा ही कुछ तेज था, ऐसी ही कोई कृपा थी भाई तिलकू जी पर। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज का वो समा था और भाई तिलकू जी अक्सर प्रभु के चरणों में जाया करते थे, गुरुघर की सेवा किया करते थे, बंदगी में जुड़ते थे। और ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में ही कई बार संगत उनके दर्शनों के लिए आते, तो वे संतों को कथा कीर्तन के साथ जोड़ते और संतों को निहाल कर देते। उनके वचन अटल थे, क्योंकि जो व्यक्ति नाम जपता है, बंदगी करता है, प्रभु के साथ जुड़ता है, उसके कंठ में तो गुरु आप बसते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति नाम जपता है, सिमरता है, प्रभु को ध्याता है, तो वो व्यक्ति जो भी कुछ कह देता है किसी को, वो सच्चा हो जाता है। ऐसा ही कुछ था भाई तिलकू जी के साथ। वो जैसा किसी को कुछ कह देते वैसा ही हो जाता। अब हुआ यूं कि जिस जगह पर भाई तिलकू जी रहा करते थे, उस स्थान का नाम इतिहास में गढ़ शंकर आया है। कहते हैं उस गढ़ शंकर में, उस स्थान पर एक ऐसा भी योगी रहा करता था जो कि पाखंडी था, कपटी था, ढोंगी था, जो कि कई प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके बैठा था। उसकी उम्र इतिहासकार कहते हैं 110 सालों की हो चुकी थी, परंतु अभी भी वो जवान था, क्योंकि उसने ऐसी विद्याएं प्राप्त की थी, ऐसी कलाएं प्राप्त की थी, रिद्धियां सिद्धियों से उसने अपनी काया को इस प्रकार बना लिया था कि वो बुरा तक नहीं हुआ था। अब हुआ यूं कि उसके मन में ऐसा विचार आया कि वो चाहता था कि सब उसे ही पूजे, सब उसे ही ध्याएं, सब उसी के चरणों में आए। तब उसने एक तरकीब लगाई और कहते हैं
कि उस योगी ने अपने चेलों को कह दिया कि कुछ ऐसा फैला दो, सब तरफ कह दो कि जो भी मेरे दर्शन करेगा उसे 2 सालों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि उस योगी के चेलों ने सभी तरफ, सभी गांव में ये अफवाह फैला दी कि जो भी योगी के दर्शन करेगा उसे 2 सालों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति बेवकूफ़ी करते हैं, प्रभु को छोड़कर यहाँ वहाँ दर भटकते हैं। ऐसे योगी, ढोंगी, कपटी तो चाहते ही हैं कि सामने वाले व्यक्ति को कोई दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई कष्ट आए, जिसके कारण वो यहाँ भटके और ऐसे योगियों के पास जाए जो कि ढोंगी हैं, और वो हिप्नोटाइज करके उन नादान बेचारे मनुष्यों को अपने वश में कर लें और बेवकूफ बनाकर उसका सारा धन प्राप्त कर लें, यहाँ तक कि उसकी सारी जिंदगी ऐसी योगियों की काबू में हो जाती है। ऐसे कई प्रकार के योगी, कपटी, ढोंगी आज भी संसार में विचर रहे हैं। कुछ तो माताएं हैं, बहनें हैं, ऐसी फीमेल्स भी हैं जो कि संस्थान खोल के बैठे हैं और वो हिप्नोटाइज करके अपना बना लेते हैं और फिर जो चाहे वो करवा लेते हैं। फिर सामने वाले व्यक्ति का सारा धन, संपत्ति, यहाँ तक कि सारा जीवन ही ऐसे योगियों का हो जाता है जो कि ढोंगी होते हैं। तो ये जो योगी था वो भी कुछ इसी प्रकार का था। उसने ऐसे ही अफवाह फैला दी थी कि जो भी व्यक्ति उसके दर्शन करेगा उसे 2 सालों के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कहते हैं गांव-गांव से, दूर-दूर से लोग उस योगी के दर्शनों के लिए आने लगे, माथा टेककर प्रसाद लेकर जाने लगे। और जो व्यक्ति खुद ढोंगी होगा वो दूसरों को क्या देगा, क्योंकि यदि हम सच्चे गुरु के साथ जुड़ेंगे तो हमें पता है कि हम एक दिन भवसागर को पार लग जाएंगे, हमें सहज ही प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु जो व्यक्ति ढोंगी हो वो क्या किसी के लिए कुछ करेगा। ऐसे व्यक्ति तो खुद भी नरक जाते हैं, उनके चेले चपाटे भी नरक भोगते हैं। और यहाँ तक कि गुरु कहते हैं कि ऐसे योगियों के साथ, ऐसे ढोंगियों के साथ, ऐसे कपटियों के साथ जो जुड़ते हैं उन्हें भी नरक भोगना पड़ता है। अब हुआ यूं कि उस योगी ने अपने चेलों से पूछा कि इतना समय बीत चुका है, इतने लोग मेरे दर्शनों के लिए आ चुके हैं, कोई रह तो नहीं गया? सबने मेरे दर्शन कर लिए, सब मुझे मानते हैं? चेलों ने कहा, हाँ गुरुजी, सबने आपके दर्शन कर लिए हैं, परंतु एक को छोड़कर। ये सुनकर योगी ने कहा, कौन है वो व्यक्ति जो अब तक मेरे दर्शनों के लिए नहीं आया? इस पर चेलों ने कहा कि गढ़शंकर में
ऐसा व्यक्ति है जो कि गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवीं पातशाही जी को ध्याता है, उनका नाम जपता है, जिसका नाम भाई टिल्कू जी है। वो अब तक आपके दर्शनों में नहीं आया। कहते हैं योगी ने क्रोध में आकर कहा, जाओ उसे जाकर कहो कि योगी ने बुलाया है और उसे जाकर लेकर आओ। कहते हैं चेलों ने जाकर भाई टिल्कू जी से कहा कि योगी आपको बुला रहे हैं। उन्होंने रिद्धि सिद्धि प्राप्त की हुई है, उनकी उम्र 110 सालों की है। अगर आप यदि उनके दर्शन कर लेंगे तो आप भी तर जाएंगे, आपको 2 सालों के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। कहते हैं भाई टिल्कू जी ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि भाई मैं तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का सेवक हूँ, शिष्य हूँ, उनका ही बच्चा हूँ और मैं यहाँ वहाँ दर दर नहीं भटकता, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। कहते सारी बात चेलों ने जाकर अपने योगी से कही तो योगी ने कहा कि भाई टिल्कू जी से जाके कह दो कि तुम्हें 4 साल के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। चेलों ने फिर जाकर भाई टिल्कू जी से जाकर कहा कि आपको 4 साल के लिए स्वर्ग मिल जाएगा यदि आप योगी के दर्शनों के लिए आ जाएं। तो भाई टिल्कू जी ने उत्तर दिया, भाई मैं किसी पाखंडी के दर्शन नहीं करूंगा, मैं तो सच्चे गुरु के साथ जुड़ता हूं, किसी पाखंडी के साथ नहीं जुड़ता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। फिर चेलों ने आकर योगी से कहा कि ऐसी ऐसी बात है। योगी ने सोचा कि ज्यादा लालच देते हैं भाई टिल्कू को, शायद वो आ जाए। चेलों से कह दिया कि 10 सालों के लिए तुम्हें स्वर्ग मिलेगा यदि तुम आओगे दर्शनों के लिए। तो टिल्कू ने फिर साफ साफ मना कर दिया चेलों को कि मैं तो भाई नहीं आऊँगा, मैं किसी पाखंडी की बात नहीं चाहता, मैं तो सच्चे गुरु के साथ जुड़ता हूँ। अब कहते हैं ये योगी भी बहुत ढीठ था। उसने सोचा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम भाई टिल्कू है जो कि मेरे दर्शनों के लिए आ ही नहीं रहा, 10 सालों का स्वर्ग का लालच देकर भी नहीं आता। चलो चल के इसे मिला जाए। कहते वो योगी भाई टिल्कू जी के घर पर पहुंच गया और जाकर कहा कि तुम मेरे दर्शनों के लिए क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें तार दूंगा, तुम्हें 10 सालों के लिए क्या हमेशा के लिए स्वर्ग दे दूंगा। भाई टिल्कू जी ने कहा कि हे योगी, मैं सब जानता हूं कि तुम पाखंडी हो, ढोंगी हो, कपटी हो, तुमने रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो प्राप्त कर ली, परंतु तुम्हारे अंदर अहंकार है, कपट है, तुम कामी हो, मूर्ख हो। कहते हैं वो योगी बहुत ही क्रोधित हुआ कि भाई टिल्कू जी क्या कह रहे हैं। वो जानते थे कि उसकी पोल खुल जाएगी अगर यदि भाई टिल्कू जी गांव के सभी व्यक्तियों को उसके बारे में कह दें। भाई टिल्कू जी ने उस योगी को समझाया कि आपको धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के दर्शन करने चाहिए। कहते हैं वो योगी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि भाई मैं क्यों जाऊं किसी दर्शनों के लिए,
मैं तो खुद बहुत बड़ा योगी हूँ, तपस्वी हूँ, ज्ञानी हूँ, ध्यानी हूँ, मैं नहीं जाता। भाई टिल्कू जी ने बहुत समझाया कि ऐसे कपट करने से, कपटी बनने से, ढोंग करने से, ढोंगी बनने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, आपको भी आगे चलकर नरक ही भोगना पड़ेगा। परंतु बहुत बार समझाने पर भी वो योगी माना नहीं, तो कहते हैं भाई टिल्कू जी ने अंतर ध्यान होकर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचवी पातशाही जी के चरणों में आंखें बंद करके अरदास बेनती की कि हे सच्चे पातशाह, ये योगी ढोंगी है, कपटी है, आप सभी कुछ जानते हैं। आप ऐसा कोई खेल खेल दें कि ये मेरे साथ आपके पास आ जाए और आप इसे समझाएं ताकि ये आगे चलकर किसी को बेवकूफ़ ना बनाए, किसी को मूर्ख ना बनाए, लोग इसके पास आकर मूर्ख ना बने। वृथी कदी ना हो भई जन की अरदास। कहते हैं जन की कोई अरदास होती है, कोई जन बने तो सही। पहले तो जन वो व्यक्ति बनता है जो कि सच्चे मन से प्रभु को ध्याता है, बंदगी करता है, सेवा करता है। ऐसे जन की कभी अरदास व्यर्थ नहीं जाती। कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में भाई टिल्कू जी की अरदास कबूल हुई और वो योगी सहज ही मान गया कि चलो देखते हैं चलकर भाई टिल्कू जी जो कितने महान बनते हैं, उनके गुरु कैसे होंगे, जो चलकर देखा जाए। मन में श्रद्धा तो नहीं थी, कपट था क्योंकि वो ढोंगी था, पर फिर भी गुरु की कृपा से वो भाई टिल्कू जी के साथ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में जाने को तैयार हो गया। अब कहते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी तो सब कुछ जानते हैं, ये सारा खेल उन्हीं का रचा हुआ था। काटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। गुरु साहब जी तो सब कुछ जानते हैं। कहते हैं अमृतसर में जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी विचर रहे थे, संतों को तार रहे थे, उन्होंने अपने सेवादारों को बुलाकर कहा कि यहाँ पर एक टेंट बांध लो, एक तंबू गाड़ लो। गुरु के कहे अनुसार सेवादारों ने एक तंबू गाड़ दिया जिसमें टेंट लगा दिया और गुरु के कहे अनुसार ही कहते हैं सेवादारों ने उस तंबू के टेंट के बीच में एक पर्दा लगा दिया, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कहा था सेवादारों को कि भाई आप बीच में पर्दा लगा दो, मैं एक तरफ बैठूंगा और दूसरी तरफ भाई टिल्कू जी आ रहे हैं हमारे दर्शनों के लिए एक योगी को लेकर। जरा सोचिए, गुरु सब कुछ जानी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सबकी दिलों की जानते हैं। आज हम गुरुद्वारे में बैठे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है वो भी वो जानते हैं। जो हमारे मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी पवित्रता है, वो सब कुछ गुरु जानते हैं। हम क्या चाहते हैं, गुरु से क्या चाहते हैं, संसार में क्या चाहते हैं, सब कुछ गुरु जानते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ, गुरु साहब जी ने सेवादारों को कह दिया कि भाई टिल्कू जी आ रहे हैं एक योगी को लेकर, पाखंडी को लेकर। तो सेवादारों ने ऐसा तंबू लगा दिया, इसमें एक पर्दा कर दिया ताकि एक तरफ गद्दी पर
गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बैठ सकें और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे भाई टिल्कू जी जो कि योगी के साथ आ रहे हैं वो बैठ सकें। अब कहते हैं रास्ते पर ही भाई टिल्कू जी गुरु के वचन, गुरु की वाणी, गुरु के शब्द उस ढोंगी योगी को सुनाते सुनाते आ रहे थे और वो योगी सुनता जा रहा था। कहते ना संगत, इससे मन बदल जाते हैं। हम जिस प्रकार की संगत करते हैं संसार में, हम उसी प्रकार के बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति की संगत करे जो कि पाखंडी हो, ढोंगी हो, तो वो ढोंग हमारे अंदर भी आ जाता है। संसार में यदि कोई व्यक्ति किसी शराबी, कबाबी, किसी ऐसे व्यक्ति की संगत करे जो कि सिगरेट पीता हो, बीड़ी पीता हो, गलत व्यवहार करता हो, चोरियां करता हो, तो उसकी जो अवगुण है ना वो कुछ ना कुछ हमारे अंदर भी आ जाते हैं। हम भी गलत सोचने लगते हैं। इसीलिए संगत जो करनी होती है संसार में, बहुत ही सोच समझ के करनी होती है, क्योंकि हम जैसी संगत करेंगे हम वैसा बन जाएंगे। अब इस ढोंगी कपटी योगी ने किसकी संगत की? भाई टिल्कू जी की। और वो कहाँ पहुँच गया? तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के चरणों में। जरा सोचिए, ऐसी संगत की कि प्रभु से मिलाप होने जा रहा है। भले मन में श्रद्धा अभी नहीं है, अभी उत्पन्न नहीं हुई श्रद्धा मन में, परंतु गुरु तक पहुंच तो गए। अब हुआ यूं कि सेवादारों के सजाए हुए तंबू के अनुसार जैसे ही भाई टिल्कू जी वहाँ पहुँचे अमृतसर में, सेवादारों ने भाई टिल्कू जी को उस टेंट में ले गए, उस तंबू में ले गए और एक तरफ बिठा दिया। भाई योगी जी भी और वो योगी जी भी साथ में बैठ गए भाई टिल्कू जी के साथ। और कहते हैं पर्दे की उस तरफ उसी तंबू में तन तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवी पातशाही जो कि संसार को तानने आए हैं, वे विराजमान हुए। और भाई टिल्कू जी से कहा कि ले आए योगी को। टिल्कू जी ने कहा जी गुरु जी। पहले तो योगी जो है वो तैयार ही नहीं था आने के लिए। उसने पूछा था कि भाई टिल्कू, तुम्हारे गुरु की आयु कितनी है? भाई टिल्कू जी ने सोच कर उत्तर दिया, मेरे गुरु साहब जी की उम्र तकरीबन 35 साल की होगी। तो भाई टिल्कू जी से कहा, मैं तो 110 साल का हूँ, बहुत बड़ा योगी हूँ, तपस्वी हूँ, मैं नहीं मिलने जाऊँगा। पर आज वही योगी गुरु की कृपा के अनुसार गुरु के चरणों में आप चल के पहुँच गया था। सबसे पहला प्रश्न गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने उस योगी से यही पूछा कि भाई तेरी उम्र कितनी है? वैसे गुरु तो सब कुछ जानी जाननहार हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी उन्होंने पूछ लिया क्योंकि उस योगी का अहंकार दूर करना था। योगी ने कहा मेरी उम्र है 110 साल। गुरुजी ने पूछा कि भाई सभी व्यक्तियों के 2 कान होते हैं, तेरे 1 कान कैसे? जबकि गुरु तो पर्दे के इस तरफ थे, वो देख नहीं पा रहे थे उस योगी को। परंतु आप गुरु अर्जन देव जी महाराज जी जानी जाननहार, आप पिता परमेश्वर हैं, वो सब कुछ देख सकते हैं, सारे ब्रह्मांड में विचरण कर सकते हैं, सब कुछ जानते हैं। योगी ने उत्तर दिया तकरीबन
90 साल पहले जब मेरी आयु 20 साल की थी, मैं जवान था, तब की बात है। मैं एक जहाज़ पर जा रहा था दरिया में, और उस वक्त मुझे तंत्र मंत्र की विद्या प्राप्त नहीं हुई थी। मैं योगी नहीं बना था। योगी ने कहा कि जब मैं उस दरिया में जहाज पर जा रहा था तो हुआ यूं कि दरिया में तूफान आ गया, अंधेरी छा गई थी। तूफान के कारण मेरी नाव डूब रही थी। तो कहते हैं, योगी ने बताया कि उस जहाज के मल्हार ने जहाज में बैठे सभी व्यक्तियों से कहा कि जो भी व्यक्ति सबसे कम आयु का हो, वो यदि इस जहाज से कूद जाए, अपनी जान दे दे, तो ये जहाज बच जाएगा। अपनी बलि दे दे कोई व्यक्ति जो कि सबसे जवान हो, और सबसे जवान उस वक्त मैं ही था उस जहाज में। तो लोगों के कहे अनुसार मुझे उस जहाज से कूदना पड़ा, अपनी बलि देनी पड़ी, परंतु जब मैं कूदा मैं मरा नहीं। जैसे पानी के अंदर में गया, बहुत गहराई में जब चला गया था मैं, तो योगी ने बताया कि एक मछली ने मेरे कान खा लिए, इसीलिए मेरा एक ही कान है। ये सुनकर धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वीं पातशाही जी ने कहा, पर्दे में से अपना हाथ बाहर निकालकर योगी की तरफ करते हुए कहा, क्या ये तेरी मुद्रा है? जब उस मुद्रा को योगी ने देखा, योगी को याद आया कि जब मछली ने मेरा कान खाया था तो मेरे कान में मुद्रा थी, और वो यही मुद्रा थी। मुद्रा को देखो, पहचान गया और गुरु के चरणों में टैप पै गया। उसने गुरु के चरणों में नमस्कार की कि सच्चे पातशाह, आप पूर्ण गुरु हैं, आप पिता परमेश्वर का रूप हैं। 90 साल पहले जिस मछली ने मेरी मुद्रा खा ली थी, मेरे कान तक खा लिए थे, और मुद्रा जो कि मेरे कान में लटकी हुई थी वो मछली ने खा ली थी कान के समेत। वो मुद्रा आपके पास आ गई। आप तो पिता परमेश्वर का रूप है। उसे सोची आ गई थी। गुरु ने उस पर कृपा कर दी थी, बख्शिशी कर दी थी, उसे सद्बुद्धि दे दी थी। अब योगी ने गुरु के चरणों में दरख्वास्त की कि हे सच्चे पातशाह, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर रहमत करें, मुझ पर बख्शिशें करें। मेल लेहो दयाल टैपे द्वारया, रख लेहो दीन दयाल परमत वो हारया। भगत वचल तेरा बिरद हर पतित उधारया, तुझ बिन नाही कोय बिनो मोहे सारया। कर गह लेहो दयाल सागर संसारया। योगी ने कहा कि हे सच्चे पातशाह, जिस प्रकार आपने भाई तिलकू जी पर कृपा की है, रहमत की है, बख्शिशें की हैं, उसे सिक्खी बख्शी है, उसी प्रकार मुझे भी कृपा करो। मेरे अंदर जो हमें है उसे भी मार दो, मुझे भी अपनी चली लगा दो। हमें नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाए। हमें विच सेवा ना होवई, ता मन बिरथा जाए। गुरु साहब जी कहते हैं कि जो हमें होती ना, हमें अहंकार, मैं ही सब कुछ हूँ। अब उस योगी के अंदर अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं क्यों जाऊँ गुरु को मिलने के लिए। वो कौन से बड़े गुरु हैं जिनकी उम्र से 35 सालों की है, मैं तो 110 सालों का हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे तो विद्या सिद्धियाँ प्राप्त हैं, तो मैं क्यों जाऊँ।
परंतु गुरु की कृपा से उसे आना पड़ा, और गुरु की कृपा से ही उसका अहंकार दूर हुआ, उसकी हौमें दूर हुई, उस पर गुरु साहब जी की कृपा हुई, बख्शिशें हुई, रहमत हुई। गुरु ने उस पर रहम किया, उसके पाप नष्ट कर दिए, उसका अहंकार दूर किया, उसकी हौमें दूर कर दी। अब जब मन निर्मल हो गया, गुरु की कृपा हो गई, बख्शिश हो गई, उस योगी के अंदर से हौमें मिट गई, तो गुरु साहब जी ने उस पर रहमत की, अपने आगे का पर्दा हटा दिया, उसे दर्शन देकर निहाल कर दिया। योगी ने गुरु साहब जी के दर्शन करके वो निहाल हुआ। दर्शन देखत ही शुद्ध की ना शुद्ध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है, सुरत में ना सुरत और त्यान में ना त्यान रहे हो, ज्ञान में ना ज्ञान रहे हो, गत में ना गत है। उसकी हौमें चली गई, अहंकार मिट गया, गुरु के दर्शन करके वो निहाल हो गया और आगे चलकर गुरु का सिख बना। धन है वो योगी जिसे गुरु की प्राप्ति हो गई और वो तर गया। परंतु आज भी संसार में ऐसे कई ढोंगी कपटी योगी विचर रहे हैं जो कि आज भी अपने साथ ही जोड़ रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि तुम हमारे पास आओ, हमारे साथ जुड़ो, हम तुम्हें प्रभु से जोड़ लेंगे, शिवा से जोड़ देंगे। ऐसे बेवकूफ़ों के साथ हमें नहीं जुड़ना, हमें सच्चे गुरु के लड़ लगना है, सच्चे गुरु की प्राप्ति करनी है, सच्चे गुरु की सेवा करनी है। क्योंकि ऐसे जो योगी होते हैं वो सामने वाले को हिप्नोटाइज कर देते हैं ताकि उनका सारा धन संपत्ति सब लूट सके, यहाँ तक कि सामने की ज़िंदगी में उनके नाम हो जाए। सारी ज़िंदगी पर बेचारे मनुष्य उनकी सेवा करते रहें। ऐसे वो योगी चाहते हैं, परंतु हमें सच्चे गुरु के साथ जुड़ना है और अपने जीवन को सफला करना है, तभी हमें सच्चे गुरु की प्राप्ति होगी और सहज ही हम तर जाएंगे। आज की साखी से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले हमें सच्ची संगत करनी है, अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है। जिस प्रकार उस ढोंगी योगी ने भाई टिल्कू जी की संगत की थी और टिल्कू जी की संगत करने से वो कपटी योगी भी तर गया था, उसका भी उद्धार हो गया था। तो हम कोशिश करें कि हम जिसका साथ चुने बहुत ही सोच समझ कर चुने, जिसके साथ हम बात करते हैं, विचरते हैं संसार में। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसके साथ विचर रहे हैं, किसके साथ जुड़ रहे हैं। यदि हमारी संगत अच्छी ना हो तो हमारे अंदर बुरे विचार चलने लगते हैं, क्योंकि अगर हम बुरी संगत करते हैं जो कि गंदी गंदी बातें करता है, गंदे विचार रखता है, तो हमारे अंदर भी वो विचार आ जाते हैं, हम भी गंदी बातें सोचते हैं, हम भी गंदे विचार रखते हैं। तो इसीलिए हमें सच्ची संगत करनी है, गुरसिखों की संगत करनी है। वो सिख जो कि खुद तो तरेंगे ही, खुद तो गुरु के साथ जुड़ते ही हैं, हमें भी गुरु के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए हमें सच्ची संगत करनी है, गुरसिखों की संगत करनी है। आज की साखी से हमें ये सीख मिलती है कि पहले तो हम कपट ना करें। यदि हमें कोई रिद्धि सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, जैसे उस योगी को रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो भी गई, तो कपटी बन गया, हमें आ गई, उसके अंदर अहंकार आ गया। रिद्धि सिद्धियाँ भी गुरु की कृपा से ही आती है, परंतु मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि यदि हम गुरु के साथ जुड़ भी रहे हैं, सेवा कर भी रहे हैं, तो हमारे अंदर अहंकार ना आए, हौमें ना आए।
तभी हमारी गुरु से प्राप्ति हो सकेगी, हम पूर्ण गुरु के पूरी तरह से लड़ लग सकेंगे। कथा करते हुए आप जी की दास से कई प्रकार की भूलें हो गई हैं। सात्संग बख्शन योग को भुला बख्शो और सात्संग आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, दास का परिवार सुखी बसे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।